ऐसे टिप्पणी आइटम जैसे शब्द अगर उनकी बहन प्रियंका वाड्रा के लिए किया जाता, उनकी माँ के लिए किया जाता, तो उनको कैसा लगता और इस पे अभी तक वो क्या रायता फैला चुके होते, पूरा कांड कर चुके होते। आज मैं पूछना चाहूंगी दलित समाज से जो हर दिन बैठ जाते हैं, जंतर मंतर पर बैठ जाते हैं, धरना लेके बाद कहीं भी शुरू हो जाते हैं, और जो बहुत ज्यादा योगी बलात्कारी सरकार वाले जो हैशटैग चल रहा था, कहाँ गए आज वो लोग? तो जब लड़की का बलात्कार हो जाए तभी उसके साथ गलत हुआ है। कौन सा आइटम है आप? मैं पूछना चाहूंगी कमलनाथ जी, कितने में बिकते हो आप? क्योंकि हम तो आइटम उसी को समझते हैं जो सेल पे लगा हो, जिसे जाकर हम खरीदते हैं और भैया से पूछते हैं, दुकान वाले से, भैया कितने का आइटम है ये। मैम, जिस तरीके से नारी की इज्जत करना और नारी को पूजनीय मानने वाले राहुल गांधी, आज उनके नेता पूर्व सीएम कमलनाथ एमपी के, उन्होंने इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी ये राहुल गांधी जो बोलते हैं कि मैं महिला को पूजनीय मानता हूँ, माननीय बनते हूँ, अगर आप लोग वीडियो पे चेक करोगे तो ऐसे वीडियो आपको दिख जाएंगे जहाँ राहुल गांधी आपको ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि आरएसएस की जो महिला लोग हैं वो शॉर्ट्स पहनती हैं। तो राहुल गांधी जो खुद महिला के कपड़े पर टिप्पणी करने वाला, वो कभी भी महिला को पूजनीय नहीं समझ सकता। ये वही राहुल गांधी है जो कि हाथरस में जाके ड्रामे कर रहे थे अपनी बहन के साथ। राहुल गांधी से मेरा पहला सवाल, अगर इस तरीके की जो आज इमरती देवी जी के साथ हुआ, ऐसे सवाल अगर ऐसे टिप्पणी आइटम जैसे शब्द अगर उनकी बहन प्रियंका वाड्रा के लिए किया जाता, उनकी माँ के लिए किया जाता, तो उनको कैसा लगता और इस पे अभी तक वो क्या रायता फैला चुके होते, पूरा कांड कर चुके होते। और आज पहली बात मैं याद दिलाना चाहूंगी, अभी मनीषा कांड जो हुआ था हाथरस में, सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं बना कि मनीषा के साथ क्या हुआ, मुद्दा ये बना था कि वो दलित थी, एक दलित मनीषा के साथ क्या हुआ। आज मैं उन दलित समाज से, उस भीमसेना से पूछना चाहूंगी, आज इमरती देवी जो खुद एक दलित हैं, आज वो खुलकर अपना बयान मांग रही हैं, अपना अपना मांग रही हैं, सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जो भीमसेना है, जो दलित लोग हैं, मेरी मदद करो। चाहे वो उन पिता की उम्र के हो, चाहे कोई ससुर की उम्र के हो, चाहे जो बेटा, मतलब हर एक वर्ग से वो एक सहायता मांग रही है। एक वरिष्ठ नेता है वो, आप इस उम्र के वरिष्ठ नेता को ऐसे शब्द से टिप्पणी कर रहे हो। इससे पहले भी आप देख लो दिग्विजय सिंह, उन्होंने कितनी गंदी टिप्पणी की थी। उन्होंने अभी जिन्होंने आइटम बोला, उन्होंने हिंदी में उसको माल बोल दिया। तो क्या ये शुरू से धारणाएं रही है, इस तरीके की चीज़ें ये लोग करते रहेंगे? इनको मतलब कि अगर ये देखा जाए तो कांग्रेस में महिला को किस नज़र से देखते हैं ये लोग, ये सामने आ जाती है। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कांग्रेस को, मतलब जिस तरह ये किसी महिला को टिप्पणी करने वाली बात नहीं है, इससे इनकी मानसिकता दिखती है कि इनकी कितनी छोटी मानसिकता है। हमारे हिंदू धर्म में जहाँ पे देवी का नाम देव से पहले लिया जाता है, चाहे वो सीता राम हो, चाहे वो राधे कृष्ण हो, ऐसे हिंदू धर्म में आप खुद एक हिंदू होकर आप एक औरत की, एक वरिष्ठ नेता की इतनी गंदी तरीके से बेइज्जती करते हो। इससे पहले आप देख लो एक प्रियंका चतुर्वेदी जो बहुत लंबे समय तक इनके साथ थी, उनके तो कार्यालय में उनके साथ इतनी बदसलूकी हुई, इस हद तक छेड़खानी हुई कि आज उन्होंने उस सरकार को, कांग्रेस को छोड़कर शिवसेना ज्वाइन कर लिया। तो शुरू से ही इनका एक इतिहास रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो खुद इसमें जो आप बोलने वाला कमलनाथ हो, जितने भी लोग हैं सब इस तरह की टिप्पणी करते आए हैं। आज मैं पूछना चाहूंगी दलित समाज से जो हर दिन बैठ जाते हैं, जंतर मंतर पर बैठ जाते हैं, धरना लेके बाद कहीं भी शुरू हो जाते हैं, और जो बहुत ज्यादा योगी बलात्कारी सरकार वाले जो हैशटैग चल रहा था, कहाँ गए आज वो लोग? तो जब लड़की का बलात्कार हो जाए तभी उसके साथ गलत हुआ है, और जब बलात्कार होने से पहले जब गंदे शब्द आप बोल रहे हो, उनको टिप्पणी कर रहे हो, इस वरिष्ठ नेता को आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो, इस तरीके का, वो भी इस तरीके आप उनका वीडियो देखो, इस तरह हंसी मजाक में लेके बोल रहे हैं, सबके सामने मजाक इस तरह से अभद्र तरीके से बोल रहे हैं कि उनके बारे में क्या बताऊं, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। मतलब क्या समझ जाना चाहिए था? इससे तो आप उनका पूरा कैरेक्टर असोसिएशन कर रहे हो। एक आइटम शब्द बोल के, एक नई बात नहीं है आपके लिए जो आपने आइटम शब्द बोला, उससे आपने जो उससे पहले जब बोला कि हमें पहले समझ जाना चाहिए था, और मैं आप सबको बताऊं, मतलब आप क्या बताना चाहते हो कि इतने वर्ष से जो आपके साथ थी उनके बारे में आप कुछ और धारणा बना रहे हो कि उनके साथ आपका ऐसा क्या हुआ? अब इनका इतना भी देखो, इमरती देवी जी ने, उन्होंने ये भी बोला कि उनको वो पैर छूती थी, बड़ा भाई मानती थी। एक तरफ एक औरत बड़े भाई का दर्जा दे रही है, और आप बड़े भाई के दर्जा मिलकर पैर वहाँ पर के छूती थी, और आप बोलते हो कि वो आइटम है। तो इस तरीके की चीज़ें कांग्रेस में कब से हो रही हैं, और ये सोनिया गांधी से भी रिक्वेस्ट किया है। सोनिया गांधी से बोला गया कि आप अभी इसी वक्त उनको अपने से निकालो, अपने जो पार्टी से निकालो।
तो सोनिया गांधी ने अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी का अभी तक ट्वीट क्यों नहीं आया? प्रियंका गांधी का अभी तक ट्वीट क्यों नहीं आया? तो ट्वीट खेलते, मतलब आप ये देख लो, आज के टाइम में अगर बीजेपी में किसी ने ऐसा बोला होता तो ट्वीट की लड़ी लग गई होती, चाहे वो नेता अभिनेता कहीं से भी होते। ये अपना जो स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं एक्टिविस्ट, ये भी पहुंच गए होते इसमें। लेकिन अभी तक कोई भी औरत, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो कांग्रेस की कोई भी हो, चाहे वो सोनिया गांधी क्यों ना हो, किसी का एक ट्वीट नहीं आया। अभी तक किसी ने अपनी विचारधारा इस पर रखी ही नहीं है। जब हाथरस जैसा कांड होता है तब ये लोग उस पर इतनी बातें करते हैं। सोनिया गांधी जी खुद वीडियो बना के ट्वीट करती हैं, राहुल गांधी जी सामने आते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पे जब कमलनाथ ने इस तरीके का कमेंट किया है तब क्यों चुप है ये पूरी कांग्रेस पार्टी? प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों चुप हैं? किस बिल में छुपे बैठे हैं? क्योंकि आप ये देखो ना कि आज इनके खुद के नेता ने ऐसा किया है, इनके खुद के पार्टी के नेता ने किया। अगर यही टिप्पणी अगर कोई बीजेपी के किसी सदस्य ने की होती, चाहे वो किसी राज्य के कोई भी पंचायत लीडर ही क्यों ना होते, अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करते और ऐसी बातें बोली होती तो अभी तक पूरा कांग्रेस उठ के आ गया होता। राहुल गांधी उनके घर पे पहुंच गए होते, प्रियंका गांधी उनको कंधा देने के लिए, उनके साथ गले मिलकर रोने के लिए, साथ में प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा दिखती है आपको, और वो कई स्टेटमेंट आते। राहुल गांधी तो अभी तक पता नहीं क्या क्या बोल चुके होते और इनके अकाउंट में पता नहीं कितनी फंडिंग चली गई होती। लेकिन आज इमरती देवी जो खुले आम सबसे हेल्प मांग रही हैं कि इस तरीके की टिप्पणी इसलिए किया गया उनके साथ क्योंकि वह गरीब है। आप इस तरीके की टिप्पणी आपने प्रियंका गांधी के लिए क्यों नहीं किया? आप इस तरीके की टिप्पणी एक बार प्रियंका गांधी के लिए करो। प्रियंका गांधी भी तो एक लड़की हैं, उसके लिए आपने क्यों टिप्पणी नहीं किया? वो भी तो एक औरत है, उनसे कम उम्र की हैं, उनके लिए आप टिप्पणी करो। क्यों? क्योंकि एक अप्रोच है उनका, क्योंकि वो सोनिया गांधी की बेटी है, आप उन पर टिप्पणी नहीं करोगे। जैसे इमरती देवी आप खुद कहते हो दिख रही है, आप वीडियो देखो, उनका पूरा वीडियो वायरल है कि वो एक गरीब है, वो एक दलित है, इसलिए आज उनका मुद्दा बनाया गया, इसलिए उनके साथ इतना भद्दा मजाक किया गया, पूरा उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन किया गया, पूरे कैरेक्टर की धज्जी उड़ा दी गई। तो आप इससे सिर्फ देखो कि कांग्रेस के जो जितने नेता है, कांग्रेस पार्टी है, वो एक महिला को किस तरीके से देखते हैं। महिला को एक आइटम देखते हैं, कोई महिला को माल कहता है, कोई महिला को हरामखोर कहता है। तो इस तरीके का आखिर हम क्यों बर्दाश्त करें? यहाँ पे अगर आज वो बीजेपी की नहीं होती, चाहे वो किसी भी पार्टी की होती, एक आम जनता को, मैं भी एक औरत हूँ, मुझे इससे बहुत ऐतराज है कि आप इस तरीके की टिप्पणी कैसे कर सकते हो। जब आप एक पार्टी की एक लीडर को ऐसा बोल सकते हो, तो आप रोड पे चलते हुए एक आम इंसान जो आपको वोट करता है, जो आम लड़की आपको वोट करती है, एक महिला को आप क्या क्या सोचते होगे? फिर जी कमलनाथ जी का ये बयान आया है, इस पूरे जब मामला सामने आया, मीडिया में आया है, तो उन्होंने कहा है कि ये कोई भी आपत्तिजनक शब्द नहीं है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जिससे कि किसी महिला का अपमान होता हो। और आइटम वो भी हैं, मैं भी हूँ, आप सब भी हैं। कौन सा आइटम है? आप, मैं पूछना चाहूंगी कमलनाथ जी, कितने में बिकते हो आप? क्योंकि हम तो आइटम उसी को समझते हैं जो सेल पे लगा हो, जिसे जाकर हम खरीदते हैं और भैया से पूछते हैं, दुकान वाले से, भैया कितने का आइटम है ये, तो हम उसको पैसे देते हैं और खरीदते हैं। तो क्या ये कमलनाथ अपने आप को बिकाऊ समझता है जिसे हम पैसे देकर खरीद लें? और ये इस तरीके का आइटम, आप भी आइटम हो, मैं भी आइटम हूँ, दुनिया आइटम, मतलब इस पूरी दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी लोग, सब आइटम है। मतलब ये हमने जो बचपन में पढ़ा, मेल फीमेल सब खत्म हो गया, बॉय गर्ल सब खत्म हो गया। अब हम एक दूसरे को बोले हाँ आइटम इधर सुन। तो मतलब ये जो बॉलीवुड, कहीं ना कहीं इसमें बोलूँगी बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, जो डर्टी बॉलीवुड है ना, इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये। और ये सब इनकी मिली जुगत, इनका सब एक, क्योंकि इसी नज़र से इनके नज़रिया जो आज एक्सप्लेन किया, जैसे संजय राउत ने हरामखोर को नोटिस से एक्सप्लेन किया, इसी तरह आज इन्होंने आइटम को खुद पे बना दिया। इनको कोई नया शब्द नहीं मिला कि आइटम को हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करूं, तो इन्होंने अपने आप को आइटम बना लिया कि मैं भी आइटम हूं। सर, अगर आपको अपने आप को आइटम बोलने में इतनी खुशी हो रही है तो वी एक्सेप्टेड कि आप आइटम हो, लेकिन खबरदार जो आपने किसी महिला को, किसी औरत को, किसी भी इस तरीके की अगर आइटम जैसे, माल जैसे शब्द की टिप्पणी करते हो तो आपके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और सोनिया गांधी को इसको अभी इसी वक्त पार्टी से निलंबित करना चाहिए। मैम, कुछ ऐसा है हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला था जब कंगना को हरामखोर बोला जाता है और संजय राउत सफाई देते नजर आते हैं और कहा जाता है कि हरामखोर नोटी वर्ड है, हरामखोर का हमारे यहाँ नोटी शब्द का है, तो क्या इसका भी कोई पर्यायवाची है, इसका भी कोई मीनिंग ढूंढ के? बिल्कुल हो सकता है वो कुछ टाइम में ऐसा कहते हुए दिखेंगे कि संजय राउत ने भी तो बोला था, तो इसमें क्या हो गया? मैं, लेकिन अगर ये संजय राउत बीजेपी का होता तो अभी तक ये टिप्पणी आ गई होती कि संजय राउत ने भी ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा बोला। लेकिन अभी ये सारे मिली जुली भगत है, पूरा एक ट्रायंगल बना हुआ है सरकार का, तो ये सारे इसी तरह से देखते हैं, चाहे वो संजय राउत हो,
चाहे कमलनाथ हो, अभी इनको या तो ऑफिशियल तरीके से माफ़ी मांगनी चाहिए, और इन्होंने ये भी बोला मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मना कर जी माफ़ी मांगने से ही मना कर दिया। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो आप अपमान कर रहे हो। और आप ये देखो कि अभी आप एक औरत का नवरात्रा चल रहा है, आप औरत का इस तरह अपमान कर रहे हो, और आप वहाँ पे दिखाते हो कि आप एक जगह, इन्हीं ये राहुल गांधी है जो बोलते हैं पूजनीय है, माननीय है, औरत का बहुत सम्मान करना चाहिए, और एक तरफ इनके लीडर इस तरह का, क्योंकि इनका जो लीडर है ना राहुल गांधी, उनको खुद नहीं पता कि भारत की जो औरत है उनको सम्मान कैसे करना चाहिए। तो चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, सारे के एक जैसे हैं, सारे एक थाली के बैगन है, मैं कहूँगी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन सबको निलंबित करना चाहिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि बिहार में एक रेपिस्ट को इन्होंने टिकट दे दिया। तो जो एक रेपिस्ट को, एक बलात्कारी को टिकट दे सकता है, वो जिनके उनके लिए एक ऐसे शब्द बोलने वाला नेता तो कोई गलत कर ही नहीं रहा, उनके लिए तो ये आम बात है, क्योंकि जब एक रेपिस्ट नेता बन सकता है तो ये तो बहुत आम बात है, शुरुआत है ये तो। कमलनाथ एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा है एमपी से और देश से भी, और एमपी में पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार जाने का एक फ्रस्ट्रेशन माइंड में है जो अब चुनावों में दिख रहा है? कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, तो देखिए आप फ्रस्ट्रेशन आपको निकालना है तो आप अपोजिशन पे निकालो, राइट? कि आपके अपोजिशन में इसके वजह से इलेक्शन हारी, आपको हराने वाला जनता है, जनता जनार्दन है, आप उस पर निकालो। आप एक औरत को टिप्पणी कर रहे हो। मैं इन सब चीज़ों को, चुनाव से परे सबसे बड़ी बात एक औरत की इज्जत पहले आती है। आप हर चुनाव से, हर मुद्दे से अलग एक औरत की इज्जत है, औरत का सम्मान है, आप औरत का सम्मान नहीं करते। अगर मैं यही चीज़ पूछूंगी कि आपके घर में माँ बेटी नहीं है, अपनी माँ को पैसा बोलोगे, अपनी खुद की बेटी को ऐसा बोलोगे, खुद की बहन को आप ऐसा बोलोगे, अपनी बहन के बारे में तो नहीं बोलोगे। और आपको कैसा लगेगा कोई बीजेपी का नेता खड़ा होकर या कांग्रेस का नेता खड़ा होकर ये बोले कमलनाथ की बहन तो बहुत बड़ी आइटम है, उसके बारे में क्या बताऊं, हमें पहले समझ जाना चाहिए था। तो कमलनाथ जी कैसा लगेगा आपको? अपने घर की माँ बहन बेटी के बारे में सोचे, फिर किसी औरत के ऊपर टिप्पणी करें, और ये टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचे कि आप एक भारत में रहकर, भारत के मंच पे खड़े होकर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि हमेशा से महिला को पूजनीय, हमारे लिए महिला जो है वो दुर्गा माता हो, काली माता हो, हम उनको पूजते हैं, और इस तरह की टिप्पणी कर रही है। तो इसके लिए अब सोनिया सरकार को कोई कड़ी से कड़ी फैसला लेनी होगी और उनको अभी और इसी वक्त वहां से निलंबित करना चाहिए।